बहुत वर्षों पहले सकपुरा नामक पहाड़ी गांव में एक डरावनी कहावत प्रचलित थी। कहते थे वहां की पुरानी हवेली में एक दिल तोड़ने वाली चुड़ैल रहती है जिसका नाम था सपना। रात के समय जब हवाओं में सन्नाटा छा जाता, गांव के लोग अपने घरों में डर के मारे दुबक जाते। जरा सी भी आहट सुनकर सबकी सांसें थम जाती। काफी समय से किसी ने सपना वाली हवेली के आसपास नहीं जाने की कसम खा रखी थी। फिर भी एक दिन गांव का साहसी युवक रवि अपने दोस्त अर्जुन के साथ वहां जाने की ठान लेता है। अर्जुन, लोगों की बातों में कोई सच्चाई नहीं है। हमें पता लगाना चाहिए कि असल में उस हवेली में क्या है। रवि, अगर वहां सचमुच कुछ डरावना हुआ तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है। फिर भी तेरे साथ चलता हूं। रात के अंधेरे में दोनों दोस्त हाथ में टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़ते हैं। हर कदम के साथ उनकी धड़कनें तेज होती जाती हैं। देख रवि, वो खिड़की के पास कोई सफेद साया दिखाई दे रहा है। शायद वही चुड़ैल है। चुप रहे अर्जुन, कहीं वो हमारी आवाज सुन ना ले। जल्दी से झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। हवेली से रिश्ती हल्की सी चीख सुनकर दोनों सिहर उठते हैं। दरवाजे की दरारों में से एक औरत की परछाई दिखती है। कौन है वहां? मेरी तन्हाई में कौन आया है? क्या तुम भी मेरा दिल तोड़ने आए हो? हमने तो सुना था कि हवेली में कोई आत्मा है, मगर क्या ये वही चुड़ैल है? सपना की आंखों से आंसू झर रहे थे। उसकी आवाज में दर्द और तड़प सब महसूस कर सकते थे। मुझे सब अकेला छोड़ गए। मेरा दिल बार बार टूटा है, इसलिए मैं अब किसी पर भरोसा नहीं करती। लेकिन तुम तो इंसानों को डरा रही हो। सब तुम्हारे नाम से कांपते हैं सपना। क्या कभी किसी ने सोचा कि एक पवित्र आत्मा को भी दिल होता है? तुम्हारे जैसे लोग ही मेरे सपनों को तोड़ गए। अभी हवेली के एक कोने से रहस्यमयी रोशनी फूटती है और एक किताब हवा में तैरती हुई उनके सामने आ गिरती है। ये पुराने जमाने की किताब है। शायद इसमें सपना के बारे में कुछ लिखा हो। रवि किताब खोलता है और पढ़ना शुरू करता है। अचानक सब कुछ बदल जाता है। हवेली का वातावरण और अधिक भीषण हो जाता है। जरा संभल कर पढ़ो। वो राज अभी उजागर नहीं हुआ है जिसे मैं सदियों से छुपा कर रखी हूं। किताब के भीतर सपना की असली कहानी छुपी थी। किसी समय वो एक मासूम लड़की थी जिसकी सगाई गांव के राजा के बेटे अविनाश से हुई थी। अर्जुन, इस किताब में लिखा है कि अविनाश ने सपना को धोखा दिया था और किसी और से शादी कर ली थी। इसी वजह से सपना की आत्मा को शांति नहीं मिली। वारे तकदीर, कितना दिल तोड़ा होगा उसका। सपना की आत्मा की तड़प हवेली की फिजाओं में बसी थी, लेकिन एक राज और भी था जिसका पता न रवि को था न अर्जुन को। परंतु मूल रहस्य कोई और है। असली गद्दार तो अविनाश नहीं, मेरा सगा भाई सूरज था जिसने मुझे फरेब दिया। क्या तुम्हारे भाई ने? ये तो किसी ने नहीं बताया था। उसने ही मेरे नाम से झूठा खत भेजा और अविनाश को भटका दिया। मेरा दिल उसी ने सबसे गहरा तोड़ा। यही कहानी का पहला सस्पेंस था कि सपना को उसके अपनों ने ही दर्द दिया। सपना, अगर तेरा भाई ही दोषी है तो तेरा बदला उस बेचारे गांव वालों से क्यों? अजनबी लोगों ने भी मुझ पर विश्वास नहीं किया। सबने मुझे गलत समझा। इसलिए यहाँ हर चीज मुझे मेरी तन्हाई याद दिलाती है। छोटी सी हवा के झोंके से हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। चारों तरफ सफेद धुंध छा जाती है। क्या यही सपना का क्रोध है या कोई और राज है इस हवेली में? तभी छत से अचानक एक गुप्त दरवाजा खुलता है जिसमें से दूसरी आत्मा प्रकट होती है। वही है सूरज की आत्मा, सपना का भाई। बहन, मुझे माफ कर दे। मेरी वजह से तू आज तक भटक रही है।
मेरी माफी से क्या मुझे मेरा दिल वापस मिल जाएगा, सूरज? यही दूसरा सस्पेंस था। असल में सूरज भी मर चुका था, उसकी भी आत्मा हवेली में बंद थी। मैं भी वर्षों से यही फंसा हूं। तेरे दर्द का गुनाहगार मैं हूं। मेरा प्रायश्चित यही है कि तेरी आत्मा को शांति मिले। सपना और सूरज की आत्मा हवेली के ऊपर गोल गोल घूमती है। पूरा गांव एक बार फिर तेज तूफान से कांप उठता है। सपना, हो सके तो तुम्हारा दर्द कम करना चाहेंगे। क्या हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं? अगर तुम सूरज की चिता में फूल डाल दोगे तो शायद हम दोनों की आत्मा मुक्त हो पाएगी। यही मेरी अंतिम इच्छा है। रवि और अर्जुन ने सूरज की अंतिम इच्छा पूरी की। फूलों से सजी चिता पर दीप जलाया। झटके में हवेली की सारी डरावनी परछाइयां मिट गई। गांव की फिजाओं में अब शांति लौट आई थी। सपना और सूरज की आत्मा आकाश में विलीन हो गई। रवि, देखा, हम दोनों ने एक बड़ी सच्चाई जान ली और एक बेचैन आत्मा को मुक्त कर दिया। हाँ अर्जुन, कभी कभी जो सच्चाई इंसान की आंखों से छुपी होती है वो चमत्कार बनकर सामने आ जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी के दर्द को समझे बिना उसके बारे में धारणा न बनाए और अपनों के दिल को न तोड़े।